घने जंगल में नीलो चिड़िया रहती थी। उसके 7 बच्चे थे। वो अभी बहुत छोटे थे क्योंकि वो सब अंडों से अभी अभी बाहर निकले थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए नरम नरम भोजन लाती हूँ। तब तक आप अपने घोंसलों में ही रहना। ऐसा कहकर नीलो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। कुछ अंगूर उसे जमीन पर गिरे पड़े दिखाई देते हैं। अरे अरे वाह, कितनी जल्दी भोजन मिल गया। जल्दी से घर जाती हूँ। बच्चे अंगूर खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। नीलो चिड़िया जैसे ही उन अंगूरों को लेने के लिए बैठती है तो वे शिकारी के जाल में फंस जाती है। शिकारी नीलो चिड़िया को वहाँ से ले जाता है। इधर नीलो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे अरे भैया, माँ को कितना वक्त हो गया जाते हुए, वे अभी तक घर क्यों नहीं लौटी है? मुनमुन, हम थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। मम्मा तो बस आती ही होंगी। सुबह से शाम हो जाती है परंतु नीलो चिड़िया अभी तक घर नहीं आती। इधर नीलो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। वे जोर जोर से अपनी मम्मा को पुकारते हैं। तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजरती है। अरे अरे, ये आवाज कैसी है? मुझे जाके देखना होगा कि ये बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है। मुनमुन चिड़िया आस पास देखती है तो उसे अपने पास से नीलो चिड़िया का घर दिख जाता है। अच्छा, तो इस घर से बच्चों की आवाज आ रही थी। मैं जरा इस घर के अंदर जाकर देखती हूँ। अरे बच्चों, दरवाजा खोलो। उन बच्चों को लगता है कि उनकी मम्मा आ गई। वे बहुत खुश होकर दरवाजा खोल देते हैं। अरे, आप हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ कहाँ है? अरे बच्चों, मैं आप लोगों की माँ नहीं हूँ। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने आप लोगों की रोने की आवाज सुनी और यहाँ आई हूँ। मुनमुन चिड़िया की ये बातें सुनकर बच्चे फिर से जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे माँ, कहाँ हो आप? जल्दी से घर आ जाओ, हमें बहुत भूख लगी है माँ। शायद इनकी माँ भोजन लेकर अभी तक घर नहीं पहुँची, तब ये बच्चे इतने ज्यादा रो रहे हैं। मैं अपना भोजन बच्चों को खिला देती हूँ। अरे अरे बच्चों, ये देखो, मेरे पास मीठे मीठे अंगूर है। आप जल्दी से इन्हें खा लो। नीलो चिड़िया के बच्चे सुबह से भूखे थे। वे अंगूरों को देखते ही उन्हें खाने लगते हैं। ये सब देखकर मुनमुन चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। देर रात हो जाती है परंतु अभी तक नीलो चिड़िया घर नहीं लौटती। अरे, अब तो रात भी हो गई है, अभी तक इन बच्चों की माँ भी घर नहीं आई। मैं इन बच्चों को यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि इन बच्चों को कोई मांसखोर पक्षी खा जाएगा। फिर मुनमुन चिड़िया नीलो चिड़िया के बच्चों के साथ ही रहती है। वे उन सब के लिए भोजन लाती और उन्हें अपने पंख से खिलाती। बच्चे भी बहुत खुश थे। फिर एक दिन दुष्ट कालू कौवा नीलो चिड़िया के बच्चों को खाने की सोचता है। काफी दिनों से नीलो चिड़िया को नहीं देखा है। कहीं अपने 7 बच्चों को लेकर यहाँ से चली तो नहीं गई? जाकर उसके घर में देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर को देखने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर जाकर उसे 7 बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। बच्चे भी है और अकेले भी है। इसका मतलब ये है कि नीलो चिड़िया कहीं नहीं गई। चलो चलो, आज तो इन 7 बच्चों को खा ही जाता हूँ। अरे वाह वाह वाह, मेरी तो मौज ही आ गई। इतने दिनों के बाद मेरी इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहकर कालू कौवा एक छोटे बच्चे को अपनी चोंच में उठा लेता है। तभी भोजन लेकर वहाँ पर मुनमुन चिड़िया आ जाती है। भाग जा कालू कौवे, भाग जा इधर से, वरना तेरी खैर नहीं। कालू कौवा ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है और सीधे अपने घर में आ जाता है। बच गया, अरे बच गया आज तो उस चिड़िया से मैं। अगर मैं थोड़ी देर पहले चला जाता तो नीलो चिड़िया के 7 बच्चों को खा लिया होता।
तभी कालू कौवे को समझ आता है कि वो तो नीलो चिड़िया नहीं थी। फिर वह कौन है और नीलो चिड़िया के बच्चों को क्यों बचाया? अरे अरे, मैं चिड़िया के घर के बाहर ही अपना घोंसला बनाता हूँ और उनके बच्चों पर नजर रखता हूँ। आखिर माजरा है क्या? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप सब घर से बाहर बिल्कुल न जाना और किसी के लिए दरवाजा भी ना खोलना। ठीक है मम्मा, हम किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेंगे और ना ही घर से बाहर जाएंगे। दूर से नजर रखे हुए कालू कौवा सब देख रहा था। वो तुरंत ही समझ जाता है कि नीलो चिड़िया अब अपने बच्चों के पास नहीं है। अब आया समझ में, लगता है नीलो चिड़िया तो अब इस जंगल में ही नहीं है और ये अनजान चिड़िया उनके बच्चों का ख्याल रख रही है। अब तो उसके बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और इसी तरह सुबह हो जाती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब भोजन लेकर आऊंगी ना तो मैं बोलूंगी कि मैं मुनमुन चिड़िया हूँ, दरवाजा खोल दो, तभी दरवाजा खोलना। ठीक है मामा, हम तभी दरवाजा खोलेंगे जब आप बोलोगी, नहीं तो हम किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। ऐसा कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से भोजन लेने के लिए चली जाती है और कालू कौवा मुनमुन चिड़िया को भोजन लाने के लिए देख लेता है। अरे चली गई, भोजन लेने के लिए चिड़िया चली गई। अब जाता हूँ मैं बच्चों के पास। फिर कालू कौवा जल्दी से नीलो चिड़िया के घर के पास चला जाता है और बच्चों को दरवाजा खोलने को कहता है। अरे अरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आपका कालू मामा हूँ। नहीं कालू मामा, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। मामा ने हमें दरवाजा खोलने से मना किया है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो आपका कालू मामा हूँ और आपके लिए बहुत सारी खाने की अच्छी अच्छी चीज भी लाया हूँ, तो जल्दी से दरवाजा खोल दो। नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम बस अपनी मम्मा के लिए ही दरवाजा खोलेंगे। कालू कौवा ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वे सोचता है, ये बच्चे तो ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, चिड़िया की आवाज में बोलता हूँ, फिर शायद ये बच्चे दरवाजा खोल दे। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोल लो, मैं भोजन लेकर आ गई हूँ। नहीं नहीं, आप हमारी मम्मा नहीं हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे अब तो मैंने उस चिड़िया की आवाज में भी बात कर ली है, परंतु ये बच्चे तो अब भी दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं है। अब तो मैंने उस चिड़िया की भी आवाज निकाल दी है, अब वो चिड़िया भी भोजन लेकर आती होगी। अब मैं क्या करूँ? वे कालू कौवा बहुत गहरी सोच में था। वो सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो बच्चे उसके लिए दरवाजा खोल दे। तभी उसे वहाँ पर खड़े खड़े एक आइडिया आ जाता है। आ गया, मुझे तो याद आ गया। अगर तो मैं नीलो चिड़िया की आवाज में बात करूँ तो बच्चे दरवाजा जरूर खोलेंगे। वो उसी समय नीलो चिड़िया की आवाज निकालने ही वाला होता है कि उसे वहाँ पर मुनमुन चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। इस तरह से कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। बच्चों, मैं मुनमुन चिड़िया हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चे मुनमुन चिड़िया की आवाज सुनकर झट से दरवाजा खोल लेते हैं। फिर मुनमुन चिड़िया बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिला देती है। तो ये कालू कौवा मुझ पे नजर रख रहा है ताकि वो इन बच्चों को खा सके। अरे ये कालू कौवा तो बच्चों को खाने के लिए मुझ पे नजर रख रहा है। मुझे तो इस कालू कौवे का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना तो एक दिन ये बच्चों को खा जाएगा। ऐसा सोचकर मुनमुन चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए चली जाती है और उसे जाता देख कालू कौवा वहाँ दरवाजे पर आ जाता है और वहाँ आकर वो नीलो चिड़िया की आवाज निकाल लेता है। अरे बच्चों, मैं आ गई हूँ, मैं आपकी टूनी माँ हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल लो।
बच्चे अपने टुनी मामा की आवाज सुनकर झट से दरवाजा खोल लेते हैं। कालू कौवा तो ये देखकर बहुत खुश होता है और वे घर के अंदर आ जाता है। हा हा हा, अच्छा आखिर तुम लोगों ने अपनी टुनी मम्मा की आवाज सुनकर दरवाजा खोल ही लिया। अब तुम सब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब देखकर दूसरे दरवाजे से मुनमुन चिड़िया अंदर आकर कालू कौवे को कांटे वाली डंडे से मारने लगती है। अरे चिड़िया, तुम तो भोजन लेने के लिए बाहर गई थी, फिर घर के अंदर कैसे आ गई? दुष्ट कालू कौवे, मैं खिड़की से अंदर आई हूँ। मैं तो सिर्फ तुझे दिखाने के लिए बाहर गई थी। ये कहकर मुनमुन चिड़िया कालू कौवे को कांटे की छड़ी से पीटने लगती है। इस तरह से कालू के शरीर में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं और उससे खून निकलने लगता है। अरे अरे चिड़िया, छोड़ दो मुझे। आज के बाद किसी के भी बच्चे नहीं खाऊंगा। नहीं कालू कौवे, आज तो मैं तुझे मार मार के तेरे प्राण निकालूंगी। बच्चे खाने का तो तुझे बड़ा शौक है। मामा मामा, कालू मामा को छोड़ दो, वरना तो वो मर जाएंगे। हाँ चिड़िया, आज के बाद मैं इन बच्चों का मामा रहकर रहूंगा। कृपया करके मुझे छोड़ दो। और फिर इसके बाद मुनमुन चिड़िया कालू कौवे को छोड़ देती है और फिर कालू कौवा उससे आगे उस सातों बच्चों के साथ खेलने लगता है और हमेशा उनकी हिफाजत करता है। और इस तरह से वो सभी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।